ईरान पर नए हमलों की मनसूबाबंदी। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बावजूद कांग्रेस से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया के हरबे जंगबंदी को जंग के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्रंप इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि फरवरी में शुरू होने वाली जंग अप्रैल में जंगबंदी की वजह से खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एहलकारों का कहना है कि 7 अप्रैल के बाद दोनों अतराफ से जंग नहीं हुई। जी हाँ, अमरीकी वजीर जंग का कहना है ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। पीट हेग्सेथ ने सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में मौक़िफ़ इख्तियार किया। जंग में वक्फा 60 रोज़ की कानूनी मुद्दत को गैर मौसर बना देता है, जिसके तहत अमरीका को जंग ख़त्म करनी या मंजूरी लेनी पड़ती है। फैसला वाइट हाउस करेगा जंग कब ख़त्म होगी और कांग्रेस से कब मंजूरी लेना होगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। ईरान पर नए हमलों की मनसूबाबंदी। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बावजूद कांग्रेस से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया के हरबे। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के खात्मे के लिए करारदाद छठी मरतबा नाकाम। बिल डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शिफ ने पेश किया। खबर एजेंसी के मुताबिक वॉर पावर्स बिल को 47 वोट मिले हैं, मुखालिफत में 50 वोट पड़े। ये छठी मरतबा है कि सेनेट ने इस तर्ज के बिल को मुस्तरद किया है। पेंसिल्वेनिया के जॉन फेटरमैन वाहिद डेमोक्रेटिक रुकन थे जिन्होंने बिल के खिलाफ वोट दिया। 2 रिपब्लिकन सेनेटर्स सुजन कोलिंस और रेंच पॉल ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के खात्मे के लिए करारदाद छठी मरतबा नाकाम। अमरीकी नाकाबंदी के बायस ईरान तेल से पैसा नहीं कमा पा रहा। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। पाबंदियों के बायस ईरान तेल नहीं बेच सकता। ईरान जंग खत्म होते ही तेल और गैस की कीमत कम हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया ब्रीफिंग। कहा तेहरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा अमरीका ने ईरान के 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है और ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। Militarily, we've wiped them out. They have no military left. It's all the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. We've got an amazing military. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. But their economy is really in trouble. So it's a dead economy. डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र किया और साथ ही दोहराया कि मैंने 8 जंगें रुकवाई। I settled 8 wars, and in every case, the people, the prime ministers or presidents, wrote letters thanking me. In the case of India, look, the biggest one would have been Pakistan, India. The prime minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war, and I got it solved. You know how I got it solved? By the use of tariffs. I said, I'm going to charge you tariffs if you guys keep fighting, and they said, oh, please don't do that. ईरान के फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से सदर ट्रंप का कहना था ईरान को फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत देनी चाहिए। ईरान अमेरिका बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तानी बाज़ाब्ता सालिस है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है अगर मुज़ाकरात के इनेकाद का फ़ैसला होता है तो हम इस बारे में बाज़ाब्ता आगाह करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहिदे के तहत ईरान और रूस में सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी शोबों में वसी ताउन मौजूद है। मौजूदा हालात में ईरान मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। वेलकम बैक। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। जी हाँ, लाइट डीजल 17 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 287 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 17 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 287 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। वेलकम बैक। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में नशर होने वाला ड्रामा मेरे पास रहो तुम में हर किरदार नए इम्तिहान के दहाने पर खड़ा दिखाई देता है। ये कशमकश आने वाले एक साथ को मजीद दिलचस्प और सनसनीखेज बनाने जा रही हैं। तुम्हें पता है ना
कि जब एक लड़का एक लड़की को रिंग देता है तो उसका क्या मतलब होता है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के मकबूल ड्रामे मेरे पास रहो तुम के किरदारों का इम्तिहान शुरू, जिससे कहानी मजीद दिलचस्प हो गई। मुझे तो लगता है घर है मेरा मायूस। एक तरफ अनस की बेचैनी है तो दूसरी जानिब मेहर यानी नवाल सईद की जिंदगी मुस्तकबिल के फैसला कुन दौराहे पर खड़ी है। शोर तो आपने हमारे दिल में मचा के रखा हुआ है। माँ के बगैर ना घर घर नहीं लगता। नए रिश्ते और गैर मुतवक्का हालात कहानी को मजीद पेचीदा बनाते नजर आ रहे हैं। अच्छे लगते होगे तो मुझसे। जज्बात, मजबूरी और ख्वाबों के इस सफर में हर किरदार अपनी हदों को आजमाने वाला है और यही कशमकश आने वाली इक़्सात को मजीद दिलचस्प और सनसनीखेज बनाने जा रही है। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी कंपनी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दूं, इस बात आ रहा है कि आपका सिर्फ गुमान होगा। अब देखना यह है कि क्या ये फैसले रिश्तों को जोड़ पाएंगे या मजीद दूर कर देंगे। ये सब जानने के लिए देखते रहिए मेरे पास रहो तुम, हर जुम्मे से इतवार की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अहम खबर आपको देते हैं। चेकिंग के लिए क्यों रोका? कराची डिफेंस में खातून पुलिस ऑफिसर का बेटा आपे से बाहर। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गाड़ी पर पुलिस लाइट्स और नंबर प्लेट लगाई हुई थी। इसी से मुतालिक मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। साजिद, अपडेट कीजिएगा। ये कराची के इलाका डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन है, जहां पर कल रात एक चेकिंग के दौरान जो है पुलिस एहलकारों की जानिब से गैर कानूनी नंबर प्लेट और पुलिस लाइट लगाने पर एक गाड़ी को रोका था। गाड़ी में जो है वो एक खातून पुलिस अफसर का बेटा जो था वो सवार था, जिसकी जानिब से जो है वो बदसलूकी गई पुलिस एहलकारों के साथ, बल्कि उनके साथ जो है वो गिरबान भी पकड़ा। इसमें जो है इन दोनों के दरमियान काफी तल्ख कलामी भी हुई। इस वाकई की वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है जो खातून पुलिस अफसर का बेटा है वो एक पुलिस एहलकार का गिरबान पकड़ा हुआ है, जबकि बदसलूकी भी कर रहा, साथ साथ बकलीदात भी जो दी जा रही है। इस वाकई की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें पुलिस एहलकारों का ये भी कहना था कि जो गाड़ी है जो उन्होंने रोकी थी उस पर गैर कानूनी नंबर प्लेट्स और जो है वो गैर कानूनी जो लाइट लगी हुई थी। ये वीडियो के वायरल होने पर जो है DIG साउथ असद रजा की जानिब से नोटिस लिया गया और पुलिस को हिदायत की गई है इस वाकई की तहकीकात की जाए। अगर इस वाकई में जो है वो पुलिस अफसर के बेटे की गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है साजिद रऊफ, आप इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये बंदा वर्दी में हार जाते को वर्दी छोड़ ही नहीं रहा है अफसर की। ये बोल रहे हैं कि मैं SSP का बेटा हूँ, ये वर्दी छोड़ ही नहीं रहा है। वर्दी में ये देखो सर, वर्दी में हाथ डाल रहा है। अम्मी को बुलाओ भाई। छोड़ ये वर्दी नहीं छोड़ रहा। ये सिपाही क्या है मेरे? हाँ, एक मिनट। हेलो, इनको बिठाओ बिठाओ, इनको भी गाड़ी में बिठाओ। ये बदतमीजी कर रहे हो। छोड़ रहा नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा। मेहनत कशों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। मेहनत कशों और किसानों की फलाह सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का यौम मज़दूर पर पैगाम। कहा, मेहनत कश तबका किसी भी माशरे की तरक्की की बुनियाद होता है। मज़दूरों की फलाह व बहबूद के बगैर पायदार तरक्की का तसव्वुर मुमकिन नहीं। मजदूरों के लिए कम अज़ कम उजरत में इजाफा, लेबर कवानीन पर अमल और मजदूरों को सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए हैं। मेहनत कशों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वली तरजीह है। मेहनत कशों और किसानों की फलाह सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का यौम मजदूर पर पैगाम। कहा, मेहनत कश तबका किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद होता है। मजदूरों की फलाह बहबूद के बगैर पायदार तरक्की का तसव्वुर मुमकिन नहीं। कराची में वज़ीर आज़म और आबाद वफ्द की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ज़मीनी तनाज़ात के फौरी हल के लिए खुसूसी अदालती बेंचों की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुल्क भर की ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के मुतालबे पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को खुसूसी टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट के लिए टैक्स रिलीफ देंगे। गवादर को टैक्स फ्री जोन बनाने पर गौर व फिक्र ख़त्मी मराहिल में दाखिल। पॉलिसी जल्द तैयार होगी। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का इशारा दे दिया। प्रॉपर्टी पर आयत सेक्शन 7E को जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर आयत टैक्सों की शरह पर बजट में गौर करने का ऐलान दिया।
वज़ीर आज़म और आबाद वफ्द की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ज़मीनी तनाज़ात के फौरी हल के लिए खुसूसी अदालती बेंचों की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से। अपडेट कीजिएगा एहतशाम। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के साथ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के नुमाइंदों के साथ होने वाले इजलास की कुछ अंदरूनी कहानी सामने मौसूल हो गई है। ये अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुआ, जो 1 घंटे तक जारी रहा। इजलास में अराजियों के तनाज़ात के फौरी हल और तस्कियों के लिए आबाद नुमाइंदों की खुसूसी अदालती बेंचों की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, जबकि मुल्क भर में ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के मुतालबे पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ज़ाना को खुसूसी टास्क सौंपने के अहकामात जारी किए। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म जल्द समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जानिब राग़िब करने के लिए टैक्सों में रिलीफ देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गवादर में तामीराती सनत के 1 विंडो ऑपरेशन के क़याम पर भी तफसीली बातचीत करते हुए बताया कि गवादर को टैक्स फ्री जोन बनाने पर गौर व फिक्र हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है और इस ज़िम्न में पॉलिसी जल्द मुरतब की जाएगी। वज़ीर आज़म ने अगले माली साल के वफाकी बजट में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का भी इशारा दिया है। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरानी यूरिया जाली शिपिंग दस्तावेज़ात के जरिए भारत पहुंचाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य बिरला ग्लोबल ट्रेडिंग से मुंसलिक कार्गो ईरान की अलसविया बंदरगाह लोड किया गया था। जी हाँ, बाद में दस्तावेज़ात में रद्दबदल करके ओमान को उसका नाम जाहिर किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से बचने और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। बगैर आज़ादाना तस्दीक खेप को क्लियर करार देने पर भारतीय वज़ारत केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को भी तनकीद की जद में है और ला खड़ा कर दिया है तनकीद की जद में। जहाज़ के ट्रैगन डेटा की मुकम्मल जांच की गई है, ना ही असल बंदरगाह की दस्तावेज़ात की तस्दीक की गई है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना।